नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। बने रहे मेरे साथ। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, जुलूस निकल रहा है। ये भी एक जैसे कि लगातार ताजिए आते हैं और उसके 2 महीने समथिंग 10 दिन होते हैं और वक्त वक्त पर यानी कि अलग अलग क्षेत्रों से ये जानकारी देते हुए ताजियों का जुलूस निकाला जाता है कि भाई जैसे कि 72 लोगों का एक तरह से काफिला था ईरान के अंदर और ये कहा गया था कि भाई 72 परिवारों को यानी कि शहीद कर दिया गया था। उनके अंदर बहुत लोग थे। तो आज जैसे जनाब सकीना का जो शहीदी दिन का लाया जाता है, उसके संदर्भ में आज जुलूस निकाला जा रहा है। मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा इधर आइएगा। शकील रज़ा काज़मी। काज़मी साहब, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि आज जो जनाब सकीना के शहादत का दिन है, जी जनाब, मुझे जानना ये था आपसे कि जो जुलूस है आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये 32 ब्लॉक से चलकर 27 ब्लॉक होते हुए करबला कोटला जाएगा, मयूर विहार फेस 1। इसमें कितने अंजुमन लगभग शामिल होते होंगे? अभी अंजुमन इसमें 5 अंजुमन शामिल हैं जो अलग अलग जगह से आई हुई हैं। कहाँ से आई होंगी? शिकारपुर है और अपना फंदेड़ी है और सब ये लोकल दिल्ली की हैं। हापुड़ है और दिगर पास जितने लोग यहाँ रहते हैं, आसपास के लोग, सभी लोग। और बट यहाँ पे कोई वो नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम जितने भी मुसलमान हैं सभी लोगों ने सबीलें लगाई हुई हैं। सभी लोग हमारे साथ लगे हुए रहते हैं और सब लोग इज्जत करते हैं और सब लोगों की हम इज्जत करते हैं। यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है और बहुत प्यार से हमारे सारे प्रोग्राम होते हैं। अहले सुन्नत वल जमात जितने भी लोग हैं यहाँ पे खिचड़े का प्रोग्राम भी करते हैं, चाय का इंतज़ाम भी करते हैं, सवील पानी का इंतज़ाम करते हैं, रूह अफ़ज़ा का इंतज़ाम करते हैं। तो सब लोग मिले हुए हैं माशाल्लाह, यहाँ किसी से कोई इख्तलाफ वाली बात नहीं है। ठीक, मैं थोड़ा और जानना चाहूँगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम क्या हुआ है? यासीन रज़ा। यासीन रजा साहब। हैदर साहब, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि आप बता रहे थे शिकारपुर से भी यहाँ अंजुमन आई है और कितने अंजुमन कहाँ से हैं? शिकारपुर से है, एक खुरेजी से, अच्छा, एक यहाँ फंदेड़ी सादात से। तो वैसे इनका सबका जो बुलाने का मकसद होता है वो क्या होता है? किस वजह से सबको एक जगह किया जाता है? इनको दावतनामा दिया जाता है। अच्छा, अंजुमन का हाँ। दावतनामा दे दिया तो खाने का इंतजाम वगैरह करना पड़ता है इनका, तो किराया खाने खर्चा इनका। तो इसलिए बहुत लोग आ जाते हैं यहाँ सब लोग। चलिए और भी बात करते हैं थोड़ी सी, जरा सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर सवाल बनते रहते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? वसी हैदर। वसी हैदर साहब। वसी हैदर साहब, थोड़ा जानना चाह रहा था कि आप तो काफ़ी सीनियर हैं। ये जो जनाब सकीना की याद में आज जुलूस निकाला जा रहा है, आप लोग करबला तक जाएंगे। मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि इसका संदेश जो जाता है वो क्या जाता है? ये है इंसानियत का। अच्छा, इंसानियत का है, जुल्म के खिलाफ इंसानियत का है। जुल्म के खिलाफ इंसानियत का। ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसी भी जुल्म से लड़ना, क्योंकि जुल्म से लड़ना आसान नहीं होता है। आजकल तो पड़ोस में गुनाह हो रहा होता है, उसका विरोध नहीं करते, कह देते हैं। एक कहावत आती है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अरे भाई, गांधी का नाम लेना आसान है। थोड़ी सी बात भी करना चाहूँगा रियाजुद्दीन सैफी, जो कि लगातार मैं देखता रहता हूँ। रियाजुद्दीन साहब, मैं देख रहा हूँ कि सुरक्षा व्यवस्था तो ठीक है, आप अक्सर यानी कि पुलिस के साथ वे हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के बीच बने रहते हैं। आज का जो प्रोग्राम है ये भी जुलूस निकल रहा है, पिछले दफ़े भी हमने आपसे बात की थी। ये जुलूस कहाँ से कहाँ तक है सर? देखिएगा जी, ये 2 महीने 8 दिन का ये प्रोग्राम जो हमारा चलता है, इस प्रोग्राम में ये हमारा त्रिलोकपुरी का आखिरी जुलूस है जो आज 11 तारीख है। ये त्रिलोकपुरी से होता हुआ कोटला, करबला, मयूर विहार फेस 1 तक जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था हमारे सभी थानों की जो है, मयूर विहार है और पांडव नगर के बीच में ये जो आ रहा है, तो यहाँ पुलिस प्रबंध बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा। सभी एकता का सबूत अब संदेश देते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिले हुए इसके अंदर काम कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ बने रहना। भी मैं थोड़ा और चाहूँगा कि भाई मैं थोड़ा ज़रा और लंबी कवरेज कर लूँ, जिससे कि मैं पूरी तरह से जान सकूँ, मेरे दर्शक भी जान लें
कि ये जुलूस कहाँ से कहाँ तक जाएगा, क्योंकि जब तक साथ चलेंगे नहीं तो पता पड़ेगा नहीं। बने रहें मेरे से। मैंने कहा था कि मैं जानकारी पूरी लेने की कोशिश करूंगा, और मेरे साथ तो जुड़ चुके हैं। मैं शकील साहब से बात कर चुका हूँ, रियाजुद्दीन साहब से भी और भी बात करनी है मुझे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रिजवान हैदर। रिजवान हैदर साहब, मैं थोड़ा जानना चाह रहा था, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लंबा जुलूस चल रहा है, क्या कहते हैं 32 ब्लॉक से शुरू होकर और ये करबला तक पहुँच चुका है। सर जानना ये था कि जो जनाब यानी कि सकीना का आज दिवस बताया जा रहा है कि भाई आज उनका यानी कि शहीदी दिवस है, मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि आपका जो जुलूस होता है कितनी अंजुमनों के द्वारा और क्या क्या संदेश दिए जाते हैं? हम इमाम हुसैन के चाहने वाले सब मुसलमान योम करबला, जो करबला में इमाम हुसैन ने शहादत दी है, उसकी याद मनाते हैं। ये हर सालाना प्रोग्राम होता है हमारा। इसमें हमारे बैरूनी अंजुमनें भी आती हैं, और ये जो तारीख़ है जनाब सकीना की शहादत की तारीख़ है, जिस सिलसिले में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। करबला में इमाम हुसैन ने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और यजीद के साथ सामने खड़े होकर उसकी बैत नहीं की। यजीद चाहता था कि मेरी बैत करें हुसैन, और इमाम हुसैन ने कहा मैं बैत नहीं करूँगा, अपने नाना के दीन में कोई तरमीम नहीं होने दूँगा। यजीद चाहता था कि इस्लाम में जो हराम है उसको जायज़ करना चाहता था, यानी जैसे बेटी से निकाह जायज़ था यजीद के टाइम में। अच्छा। यजीद चाहता था कि बेटी जो है वो बहू बन सकती है। अच्छा। शराब जायज़ थी, जुआ उसने जायज़ कर रखा था, सारी हराम खोरियाँ जो इस्लाम में नाजायज़ थी उसने आम कर रखी थी। इमाम हुसैन ने कहा मैं अपने नाना के दीन में ये नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपना पूरा घर इस्लाम की खातिर शहीद कराना पड़ जाए। तो ये सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी करबला के मैदान में यजीद के साथ जो जंग हुई उसमें अपनी कुर्बानी दी। इसमें 6 महीने का बच्चा तक शहीद हो गया। जो 6 महीने का बच्चा था उसको भी नहीं बख्शा यजीद की फ़ौज ने। अच्छा, बीवी जो आज जो सकीना है उनकी उम्र कितनी होगी? जनाब सकीना जो इमाम हुसैन की छोटी बेटी थी, उनकी उम्र 4 साल से के समथिंग, ये मतलब 4 या 4.5 साल से ज़्यादा उम्र नहीं थी। अच्छा। उसको इतनी अजियत पहुंचाई कि उसको एक नंगी पीठ पर उठ के बांधा। जब ये इनको शहीद कर दिया तो ये काफ़िला यहाँ से करबला से शाम ले जाया गया। उसमें जनाब सकीना को नंगी पीठ पर बांधा गया। जो करबला से शाम का रास्ता कुछ भी तो 300 किलोमीटर ये रास्ता है, जिसको पैदल उनको पूरे काफ़िले को ले जाया गया। तो जनाब सकीना की पीठ उनके ऊँट के ऊपर बांधने से उनकी बदन पूरा छलनी हो चुका था। और ये उस तारीख़ में जनाब सकीना की शहादत भी हम मनाते हैं। और ये 4 साल की बच्ची थी जो करबला के मैदान में उन्होंने भी अपनी कुर्बानी दी। जानकारी दी है आपने, जानकारी देने की शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी दे दी गई है। और ये महसूस भी हो जाएगा कि भाई कितनी तकलीफ़ है, कितनी यानी कि परेशानियाँ झेल कर जो कि इस्लाम के चाहने वाले हैं और जो रसूल का यानी कि इस्लाम बताया जाता है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है। मैं थोड़ी सी और बात करूँगा। शकील साहब, मैं आपकी मेरी अधूरी जानकारी बात रह गई थी। 5 अंजुमन मुझे बताई गई हैं। ये जो अंजुमन का जो आना होता है तो ये आप लोग किस तरह से इनको बुलाते हैं? मैं थोड़ा इसके बारे में जानना चाह रहा था। अंजुमन एक हम जो प्रोग्राम करते हैं तो कम होने की वजह से, तादाद कम होने की वजह से, अक्सरियत कम होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, इस वजह से सबको लाके एक मजलिस बर्पा करते हैं, इमाम हुसैन की याद मनाते हैं। और उसमें जो इमाम हुसैन ने शहादत इमाम हुसैन की हुई है, उन्होंने एक जो आज उग्रवाद को कहते हैं ना, हम 1400 साल से उग्रवाद के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। रमज़ान के अंदर एक अलविदा जुमा होता है, उस दिन हम जंतर मंतर पे भी बहुत बड़ा एहतजाज करते हैं, बहुत तादाद में लोग जाते हैं। तो इसीलिए ऐसी अंजुमन यहाँ पे आती हैं, सब लोगों को बुला के हम और सबको दिखाना चाहते हैं कि जी हम जुल्म के खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। जो लोग ढकोसला पाल रहे हैं क्या वो आतंकवाद से लड़ रहे हैं? आप लोग पहले यानी कि 1400 वर्ष से लड़ रहे हैं। 1400 साल से हम लड़ते आ रहे हैं और इंशाल्लाह जब तक क़यामत नहीं आएगी जब तक हम लड़ते रहेंगे। हम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है उसको वैसे ही बचा के रखने की कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। बने रहे मेरे साथ में। थोड़ी सी रियाजुद्दीन साहब से बात कर लेता हूँ। सर, मैं थोड़ी सी जानकारी और लेना चाह रहा था आपसे कि जो सुरक्षा व्यवस्था की बात आती है, बहुत बड़ा जुलूस हो गया है। आपको मैं देख रहा हूँ, मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि पुलिस के क्या आदेश हैं और पुलिस क्या कर रही है सुरक्षा को लेकर? देखिएगा जी, पहली बात तो हमारी जो है जुलूस के अंदर इतने वॉलंटियर हैं, हर अंजुमन जो है अपने वॉलंटियर बनाए हुए हैं। व्यवस्था ज़्यादातर वॉलंटियर देख रहे हैं। पुलिस का ये है कि हमारे जो पीछे डीसीपी हैं प्रियंका कश्यप जी, उनका ये कहना है कि हर त्यौहार पर, चाहे वो गणेश विसर्जन का रहा हो, चाहे हमारा ये अपना अभी ये जुलूस का इमाम हुसैन का जुलूस जो निकल रहा है इसके उसमें है, या और भी जो दूसरे त्यौहार आते हैं उसमें पूरा प्रबंध देते हैं।
जैसे कि अभी आप देख रहे हैं थाना मयूर विहार है, मयूर विहार के हमारे यहाँ सत्तो साहब लगे हुए हैं। उधर करबला की साइड से थाना पांडव नगर आ जाएगा, तो थाना पांडव नगर हमारे बीच में सत्तो साहब भी हैं जो पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। चलिए, ये कुल मिलाकर ये पूरी सुरक्षा की जानकारी भी दे दी गई है और ये भी बता दिया गया मुझे कि मैं दिखाना चाहूँगा कि भाई इधर भी यानी कि बिल्कुल थाने के सामने हम लोग यहाँ पर हैं। और जैसे कि मैं जानकारी देते हुए चलूँ और ये मैं जानकारी हो जाएगी पूरी तरीके से मुकम्मल कि ये जो जुलूस निकला है उसको पुलिस की देखरेख में और वॉलंटियर की देखरेख के अंदर 32 ब्लॉक त्रिलोकपुरी से करबला तक पहुँचा दिया गया है। और अब कुछ घंटे मजलिस होने के बाद में ये समापन हो जाएगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।